नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इसकी क्या क्या लाभ हैं? नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्या है? इसको यदि हम बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो यह C2C बिजनेस है। C2C का मतलब यह होता है कि डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर। आजकल जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वह सभी यह चाहती है कि हम कस्टमर को सीधे माल बेच सकें, क्योंकि जब कोई भी कंपनी कस्टमर को सीधे माल बेचती है तो इसमें कस्टमर का बहुत अधिक फ़ायदा होता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के फ़ायदे के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, पैसों की स्वतंत्रता, टेंशन फ्री जीवन, रिलेशनशिप, रॉयल्टी इनकम। आप किसी भी एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ करके यह सारे फ़ायदे ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग इतना गलत क्यों सोचते हैं? जब हमें किसी फील्ड से रिलेटेड कोई ज्ञान नहीं होता है तो अक्सर हम उसके बारे में गलत ही सोचते हैं। जैसे जो लोग भी होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत बेकार है, ख़राब है, वह वही लोग होते हैं जो इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। इसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको आधी अधूरी ज्ञान होती है, या फिर वह यह ज्ञान कहीं से सुने होते हैं या समझे होते हैं। उनका इसमें कोई रोल नहीं होता है, बस कहीं से सुन लिए और बोलने लगते हैं कि ऐसा है वैसा है। इसको एक बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में 4 अंधों को लाया गया और एक हाथी लाया गया। चारों अंधों से बोला गया कि आपको हाथी को टच करके यह बताना है कि हाथी कैसा होता है। सबसे पहले वाले अंधे को बुलाया गया और बोला कि हाथी को आप इसको टच करके बताइए कि कैसा होता है। तो अंधा गया और जैसे हाथी के पास गया तो उसने हाथ में हाथी का पूंछ आ गया। तो उसने अपने दिमाग में हाथी का एक चित्र बना लिया कि हाथी कैसा होता होगा और वह आकर बैठ गया। दूसरे अंधे को बोला गया कि आप बताइए कि हाथी कैसा होता है। तो वह अंधा गया और हाथी के पास गया तो टच करके देखा, उसके हाथ में हाथी का सूंड आ गया। अपने दिमाग में हाथी का एक चित्र बना लिया कि हाथी कैसा होता होगा। तीसरा अंधा भी गया और जब वह पकड़ा तो उसके हाथ में हाथी का पेट आ गया। उसने अपने दिमाग में हाथी का एक चित्र बना लिया कि हाथी कैसा होता होगा और वह अंधा आकर बैठ गया। ठीक ऐसे ही चौथे अंधे को बुलाया गया कि आप बताइए हाथी कैसा होता है। तो चौथा अंधा गया तो उसने हाथ में हाथी का कान आया तो उसने अपने दिमाग में हाथी का एक चित्र बना लिया कि हाथी कैसा होता होगा और आकर बैठ गया। एक एक करके चारों अंधों से पूछा गया कि बताइए कि हाथी कैसा होता है। तो जो सबसे पहले हाथी का पूंछ पकड़ा था उसने बताया कि हाथी मानो एक सांप जैसा होता है। दूसरे से पूछा गया जिसके हाथ में पैर आया था, उसने बताया कि हाथी मानो एक मोटा खंभे जैसा होता है। तीसरे से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो उसने बताया कि हाथी मानो एक बड़ा डम जैसा होता है, क्योंकि उसने हाथी का पेट पकड़ा था। ठीक ऐसे ही चौथे की बारी आई तो उसने बताया कि
सभी के सभी झूठ बोल रहे हैं। हाथी मानो एक बहुत बड़ा सूप जैसा होता है। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि हाथी कैसा होता है। जो वास्तव में हाथी को देखा है वह जानता है कि हाथी कैसा होता है। ये चारों अंधे ने अपने हिसाब से बिल्कुल सही बताया कि हाथी कैसा होता है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। और आप जानते हैं कि हाथी कैसा होता है।